जी यस सर। ओके, चलिए। नमस्कार सभी को। मेरा नाम एसपी चौरसिया, आर्मी बैकग्राउंड से हूँ और दिल्ली कैंट सदर बाजार में रहता हूँ। और आज अपलाइन की तरफ से हमको जो टास्क मिला है, आज मैं आपका होस्ट हूँ और आपका दोस्त हूँ। और आप सभी को पता होगा कि आज बिजनेस मीटिंग में हम लोग बैठे हैं, तो बिजनेस मीटिंग का कुछ डेकोरम है, उसको बना के रखना है। बिजनेस का कुछ असूल ये है कि जब भी अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो हैंड रेज अगर करते हैं तो आफ्टर क्वेश्चन आंसर के बाद उसको हैंड डाउन कर लीजिए। दूसरी नंबर बात, अगर बात करनी है, कोई नए पर्सन है हमारे बीच में, तो माइक को अनम्यूट करिए, उसको भूलिए नहीं, और बाद में म्यूट करके अनम्यूट कर लीजिए। और बाकी जो है, आप लोगों को पता है कि बिजनेस में जब आए हैं तो मीटिंग में जब आते हैं तो ज्वाइन करते हैं तो फिर नोटबुक वगैरह साथ में रखें, क्योंकि जो भी संविधान बना हुआ है लिखित संविधान है, अलिखित कुछ भी नहीं है। जो हम लिखते हैं वही हमको मिलता है, जो लिख के रखेंगे वो हमारा हो जाता है। जैसे बताया गया है कि कोई भी चीज अगर ड्रीम भी है, अगर आप लिखते नहीं है, कहीं चिपकाते नहीं है, सोचते नहीं है, तो आपको जल्दी मिलने वाला नहीं है। और थोड़ी सी और बताऊं, अभी आज जो मीटिंग होने वाली है, मीटिंग तो आप लोग बहुत देखे होंगे और सुनते होंगे, लेकिन आज कुछ स्पेशल मीटिंग है। और जो हमारे स्पीकर हैं, स्पीकर के विषय में थोड़ा मैं आपको बताऊं। इनका नाम आईबी पटेल है, एजेंट लेवल पर है, अभी जल्दी ही एसएम जा रहे हैं। और ये सेल्फ एम्प्लॉय है, दिल्ली रोहिणी के रहने वाले हैं और ग्राउंड टू अर्थ। और इनका टीचिंग मैं सुना हूँ, बहुत अच्छे मतलब लीडर हैं। और आप लोग को मैं चाहूँगा कि ध्यान से सुने और नोट करें। और इनके पास बहुत सारे नॉलेज के भंडार हैं। और आज का टॉपिक जो हमारे स्पीकर हैं, उनका टॉपिक है व्हाई, हाउ, व्हाट और हु। कैसे करना, क्यों करना, कौन आदमी करना, ये आज का टॉपिक है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों के जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के थ्रू मैं बुलाना चाहूँगा अपने ग्रेट स्पीकर आईबी पटेल सर। कम ऑन दी स्क्रीन प्लीज। आईबी पटेल सर, प्लीज। थैंक यू एसपी चौरसिया जी, आपका बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद। और आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आज का सेशन मेरा बहुत ही अच्छा सेशन होगा। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनमें से हर एक इंसान को आज ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसमें बताए गए जो भी बातें होगी, जो भी मेरे बेस्ट नॉलेज में है, मैं कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट से बेस्ट दूं। और सबसे पहले मैं थैंक यू करूंगा अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि आज मैं आप सभी लोगों के साथ बात करूं और ये सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखूं। और उसके बाद मैं अपने जितने भी सीनियर अपलाइन हैं मेरे, मिस्टर नवाब चौरसिया जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विषम चौहान जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। डॉक्टर कुकरेजा जी, विकास गौतम जी, विकास पाठक जी, टुवार्ड्स नितेश मीना जी, सभी अपलाइन जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, मैं कोशिश करूंगा अपने नॉलेज से उन लोगों ने जो भी कुछ मुझे सिखाया है उसमें मैं अपना बेस्ट दूं। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा सेशन होगा। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, अभी भी किन्हीं को कॉल करना है तो आप कॉल करके उनको बुला सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज पे बुला सकते हैं, जैसे भी है उनको मैसेज दीजिए। और आज का सेशन का आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं अपना माइक बिल्कुल बंद रखिए, ताकि आपको सुनने में समझने में आसानी होगी। अपना नोटपैड जरूर रखिए, यदि कुछ लिख सकते हैं तो आप लिख के भी रख सकते हैं। और इस सेशन को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल ही सुपरमार्केट अप्रोच की तरह देखिएगा। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की होती है या जो चीज़ें आपको अच्छा लगता है, आप उसे ही उठाते हैं, उसे ही लेते हैं। और आप
आगे कंटिन्यू बढ़ते थे। इसी तरह के आज के सेशन मॉल में, इसको मैं सेशन मॉल बोल रहा हूँ, आज का जो सेशन मॉल है, इसमें से भी जो चीज आपको अच्छा लगे आप पिक कीजिएगा। जो चीज हो सकता है कि सभी चीज सबको अच्छा नहीं लग सकता है, मैं अपना कोशिश बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। बीच में जो भी त्रुटि हो मुझसे उसके लिए माफ करिएगा मुझे, और इस सेशन को एंजॉय कीजिए। आज का जो सेशन होगा, मैं एक सीनियर लीडर से एक बात सुना था, उसी से मैं शुरुआत करता हूँ सेशन का, कि हर एक इंसान अपने जीवन में सफल होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और अपने जीवन में अपने परिवार को कुछ अच्छा दूं। और ईश्वर से हमेशा कहते हैं हमारा कि हे ईश्वर, आपने मुझे कभी नहीं दिया, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं क्या करूं। मेरा ये मानना है, आप यदि इसमें आ चुके हैं अभी और एंड तक इस सेशन में रहेंगे, तो शायद मुझे आज के बाद ईश्वर से मैं तो नहीं कहूंगा कि हे भगवान आपने कोई मौका नहीं दिया मुझे, या आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, ऐसा काम नहीं दिया, ऐसा बिजनेस नहीं दिया, तो ये क्वेश्चंस आपका खत्म हो जाएगा आज मेरे ख्याल से। विद दिस मैं सेशन को शुरुआत करता हूं। जैसा कि आज मेरा टॉपिक ही है व्हाई, क्यों करना है इस बिजनेस को। पहला टॉपिक में व्हाई को कवर करूंगा मैं। नेक्स्ट में जाऊंगा हु, कौन इसको करने के लिए कह रहे हैं आपको, या कौन लोग इसको कर रहे हैं, इसे भी कवर करूंगा मैं। उसके बाद आता है हाउ, कि इस बिजनेस को आप कैसे करेंगे, मैं कैसे करूं, उसकी बात भी होगी। और व्हाट, क्या करूं कि इस बिजनेस में सफल हो जाऊं। दोस्तों अगेन नमस्ते, मेरा नाम इंद्रभूषण पटेल, जो बाद में ज्वाइन हुए हैं पार्टिसिपेंट। मैं दिल्ली में रहता हूं अपने फैमिली के साथ, और इस बिजनेस को अपने परिवार के साथ पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूं। चौरसिया जी, मुझे एक बात बता दीजिए कि स्क्रीन शेयर और मेरा साउंड क्लियर है? बिल्कुल सही है साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम सेशन को। पहले बात करते हैं व्हाई। व्हाई किसी भी काम को करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाई 99% आपका काम करता है। मैं यदि सोचूं समझूं बात करूं, तो जितने भी सीनियर लीडर से मैंने आज तक बातें सुनी है, या जो भी मैंने अच्छे लोगों के संगत में रहा है, उसमें एक चीज बहुत बड़ा रहता है कि व्हाई। कोई भी काम आप कर रहे हैं, आज आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाय बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी हैं आप, उसमें आपका व्हाई इंपॉर्टेंट है कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं। इसी तरह से इस बिजनेस में आपका, मेरा, किसी का भी वाई क्लियर होना चाहिए। वाई 99% है, 99% वाई आपका क्लियर होना चाहिए, तभी हम और आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए व्हाट्स योर वाई, आपका क्यों क्या है, इस बिजनेस को करने के लिए आपका क्यों क्या है, उसको हमें ढूंढना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे यदि बात करता हूं मैं, देखिए अब क्यों करना है इस बिजनेस को। बहुत सारे सेशन आप लोगों ने देखा है, बहुत सारे सेशन मैंने भी लिया है, बहुत सारे सेशन मैं भी सीखा हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाई में आपके पास बहुत सारी दिमाग में बातें आ सकती है, लेकिन आज आप इस एक स्लाइड पे एक एक टॉपिक को ध्यान से समझिए, पीछे की बातें को थोड़ी देर के लिए, घंटे के भूल जाइए, और इस पर बहुत अच्छी तरीके से विचार कीजिएगा। वाई क्यों करना है, क्योंकि ये राइट टाइम है हम लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम ए $645 बिलियन इंडस्ट्री डॉलर बिजनेस होने वाला है 2025 तक। ये इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि बहुत करीब है हम लोग 2025 का। और ये जो ऑडिट है, ये जो न्यूज है, KPMG एंड फिक्की के द्वारा बनाया गया है, तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आपका बहुत बड़ा क्यों, बहुत बड़ा वाई ये हो सकता है कि देखिए, आप ट्रेंड को समझिए, मैं ट्रेंड को समझूं तो आप कामयाब हो सकते हैं, मैं कामयाब हो सकता हूँ कि आने वाला कमिंग ट्रेंड क्या है। जब ये $645 बिलियन का बिजनेस होने वाला है 2025 तक में, और KPMG फिक्की ने ऑडिट किया है, तो ये बहुत बड़ा वाई है हम लोगों के लिए कि हमें ये बिजनेस को क्यों करना चाहिए। आप और हम, आई डोंट सेल स्टफ, कुछ ऐसा चीज नहीं बेच रहे हैं हम लोग। आई ऑफर होप, हेल्थ, एक्साइटमेंट एंड फ्रीडम। देखिए, आप किसी को एक उम्मीद दे रहे हैं,
इस बिजनेस के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम और आप किसी को एक उम्मीद देते हैं, हेल्थ देते हैं, एक अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, यदि अच्छा स्वास्थ्य, एक्साइटमेंट देते हैं किसी को, और फ्रीडम देते हैं, आजादी से जिंदगी जीने के लिए हम लोग ऑफर करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये सब चीज मिल सकता है। एक्साइटमेंट क्या होता है कि मैं एक बात बताऊं सर, यदि आप एक अच्छे ड्रीम पे या अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, कुछ भी काम आप अच्छा यदि कुछ कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि उस काम के बारे में किसी से चर्चा कर रहे होंगे या किसी से जब बात कर रहे होंगे तो आपका मनोबल बढ़ जाता है। आपका ड्रीम्स यदि आपके अंदर है तो आपकी एक्साइटमेंट ही एक अलग होती है, आपको जिंदगी जीने में मजा आता है, आपको नया काम करने में बहुत उत्साह होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी को होप दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, एक्साइटमेंट दे रहे हैं और फ्रीडम दे रहे हैं, आजादी दे रहे हैं। आगे बात करूं क्यों के लिए, व्हाई। देखिए 21वीं सदी का सबसे बड़ी क्रांति एक डायरेक्ट सेलिंग उद्योग होगा। ये सब चीजें डेटा है, ये कहीं से लिए गए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंद्र भूषण पटेल नहीं कह रहा है, ये मार्केट का डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है, और इसमें बहुत रिसर्च किया गया है कि 21वीं सदी का जो बड़ी क्रांति होगी वो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग होगी। ये वाई बहुत बड़ा नहीं है हमारे लिए, क्या बहुत बड़ा है ये, क्यों बिजनेस क्यों करना है, इसके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। एक राइटर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि एक पॉपुलर बुक रिच डैड पुअर डैड के राइटर भी हैं, और बहुत सारे बुक इन्होंने फाइनेंस पे लिखा हुआ है। ये भी कहते हैं कि 21वीं सदी का व्यवसाय, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, आप इस किताब को जब पढ़ेंगे, कोशिश कीजिए, आपने पढ़ा भी होगा बहुत सारे लोगों ने, तो आप जानेंगे और आप समझ पाएंगे कि क्यों, व्हाई इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, डायरेक्ट सेलिंग को हम लोगों को क्यों करना चाहिए। अभी मैं टोटली व्हाई पे बात कर रहा हूँ। बहुत देखिए इस सारे व्हाई, ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस बिजनेस को समझ जाने के लिए। आगे बात करता हूँ, उन्हीं राइटर है, वही राइटर है वो रिच डैड पुअर डैड के, रॉबर्ट टी कियोसाकी। वो क्या कहते हैं कि अगर आप वाकई यह सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाए, तो आपको सबसे पहले नेटवर्क की ताकत के बारे में जानना चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं। सोचिए आप, ये बहुत बड़ा कारण नहीं है क्या हम लोगों के लिए, ये बहुत बड़ा क्यों नहीं है क्या हमारे लिए, बहुत बड़ा वाई है ये हम लोगों को बिजनेस करने के लिए। आगे बात करते हैं, इन्हीं का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है, आप कोट्स बोल सकते हैं इसको। देखिए इंडिया में 68.4 समथिंग % लोग जॉब से रिलेटेड हैं, काम नौकरी करते हैं, कितना 68.4 समथिंग। लेकिन ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ये यदि बात आप में से कोई एक शख्स की समझ गए, मैं पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ जॉब का, मैं नौकरी किसी भी काम को मैं कम या छोटा बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक इतने बड़े लेवल के राइटर है, फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं यूएस गवर्नमेंट के, क्या लिखते हैं, ये जॉब इज ए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू ए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। और देखिए कमाल की बात है कि 68.4 समथिंग % आप गूगल कर लीजिएगा, लोग जॉब ही कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण नहीं है हम लोगों का बिजनेस आगे करने के लिए, बहुत बड़ा कारण है। और मैं आपको बताऊं, आप दिल पे हाथ रख के सोचेंगे, जो लोग जॉब करते हैं, मैंने भी 15 साल जॉब किया है, तो मुझे एहसास है उस बात का। 68.4 समथिंग % जो परसेंटेज है ना जॉब वाले का, उसमें से 68% लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, प्रॉब्लम में हैं, फिर भी एक मजबूरी है हम लोगों के पास कि हमें रोजी रोटी करना है, हमें परिवार को चलाना है, तो जॉब करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। लेकिन कब तक, एक यदि दूसरा जरिया है, आप दूसरे जरिए भी काम करें, पैरेलली, साथ साथ, जॉब के साथ साथ। और अच्छी बात यह है कि इस काम को, डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए हमें अपने किसी भी काम को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम के साथ साथ 1-2 साल में कर सकते हैं। आगे यदि करता हूं, देखिए एक लेजेंड है, लेजेंड, दुनिया जानती है इनको, विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा मेरे ख्याल से जो इनको नहीं जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा वाई है हम लोगों के लिए, बहुत बड़ा कारण है इन सब चीजों को करने के लिए, क्योंकि देखिए कौन से लोग आपके क्यों को क्लियर कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, अब्दुल कलाम साहब है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं अपने इंडिया का, और बहुत बड़े सीएस हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age।
वो कहते हैं कि यदि आप 21st सेंचुरी में हैं, मार्केटिंग बहुत तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है और उसको यदि नहीं करते हैं आप, तो आप कहते हैं ना कि ये ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं और बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कुछ भी काम आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, दाल रोटी चलेगा आपका, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा करना है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जाना चाहिए और ये बहुत बड़ी शख्सियत इस बात को करे। तो ये जो वाई है, ये जो क्यों है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यही हमारा बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। मैं बात करूं, आप अमीर तब तक नहीं बन सकते जब तक आप अपने लिए या किसी और के लिए काम करते हो। समझने वाली बात है इसमें। अमीर तो आप तब बनते हैं जब ज्यादा से ज्यादा लोग आपके लिए काम करते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, मेरे पास दो ऑप्शन है। सपोज कीजिए मैं जॉब किया हूं, तो जॉब करके मैं नौकरी खुद कर रहा हूं, तो मैं नौकर तो रख नहीं सकता हूं। तो इसका मतलब ज्यादा लोग मेरे लिए काम नहीं करेंगे, मैं सिंगल काम करूंगा तो मैं अमीर नहीं बन सकता। इनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। आप भी जब जजमेंट करेंगे, अपने आप से जब देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और मैं यदि नौकरी में हूं या मेरा छोटा मोटा व्यापार है, मेरे पास फाइनेंस फंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो मैं बहुत सारे लोगों को नौकरी पे भी नहीं रख सकता हूँ, टीम भी नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे सैलरी देना पड़ेगा या कमीशन देना पड़ेगा। तो मैं अमीर बन ही नहीं सकता एज पर जहाँ पे जो यहाँ पे बताया जा रहा है। ये बात हर एक आदमी, कोई भी शख्स समझ सकता है इस बात को कि आपके लिए बहुत सारे लोग जब काम करेंगे तब हमारा आप अमीर बन सकते हैं। अब आप अपने आप को खुद चेक कर सकते हैं। आगे यदि बात करूं, ये सबसे बड़ा क्यों, अभी सब बात मैं वाई पे कर रहा हूं। हमारा वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है किसी काम को करने के लिए। बिल्ड ए बिजनेस व्हिच कैन ग्रो विदाउट यू, बहुत बड़ा मैसेज है इस लाइन में। कोई ऐसा काम कीजिए आप या मैं, जो आपके बिना बढ़े, आपके बिना बड़ा बिजनेस हो। कुछ काम तो ऐसा जरूर कीजिए जिस काम को आप खुद कर रहे हैं, यदि ईश्वर न करे ऐसा किसी के साथ हो, उस काम में प्रॉब्लम हुआ और आप में प्रॉब्लम हो गया कोई ना कोई, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा काम कीजिए जो आपके बिना ग्रो करे, आपके बिना बढ़े, तो आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है। आगे यदि बात करूं, ये वॉरेन बफेट हैं, बहुत प्यार से इन्हीं कान में बोल रहे हैं। एक तस्वीर लिया गया है कि अगर आपकी सैलरी ही आपका सिर्फ साधन है कमाई का, तो आप गरीबी से मात्र एक कदम दूर हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, और न तो नहीं को ये बोल रहा हूँ कि आप सब काम छोड़ दीजिए, जो काम कर रहे हैं तो भी छोड़ दीजिए, ऐसी काम नहीं। लेकिन ये आपका बहुत बड़ा वाई हो सकता है इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करने के लिए, इस बिजनेस को अपने के साथ साथ करने के लिए। क्योंकि यदि आप एक इनकम पे डिपेंड है, मोटा मोटा कहने की बात यह है, तो वो इनकम में यदि कभी प्रॉब्लम होगा तो आप और आपका परिवार मुसीबत में आ सकता है। इसलिए ये जो वाई है बहुत बड़ा आपके लिए काम करेगा। आगे बात करते हैं, उनको वॉरेन बफेट हैं, क्या लिखते हैं, नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट ए सेक्टर। सिंपल बात है, कभी भी आप एक इनकम पे डिपेंड ना रहें। यदि उस इनकम में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप और आपका परिवार, मैं और मेरा परिवार मुसीबत में आ सकता है। इसलिए एक ऐसा सेकंड सोर्स, सेकंड इनकम सोर्स जो आपको कभी भी काम आएगा। क्यों इस पे बात कर रहा हूं मैं अभी, ये इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी बातें जो मैंने करी है, उसमें से कोई एक चीज भी आप रिलेट कर गए ना आज, तो मेरा इस पर बताना मंथली एक्सपेंसेस। तो आप देखिए क्या यहाँ पे 1940 से डेटा लिए 10 रुपये नहीं है, सिर्फ 0 में 100 रुपये हो गया। फिर 20 साल बाद 1900 आवाज कट रहा है पाटिल सर, थोड़ा सा। पाटिल सर थोड़ा नेटवर्क एरिया में जाइए प्लीज। आईवी सर, आपका वॉइस आपका म्यूट है।
हेलो, आईबी सर, हाँ क्लियर है, बोलिए साहब। अब आवाज आ रहा है क्लियर सर? हाँ क्लियर है, बोलिए। हाँ, बारिश हुई सर, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। अगेन मैं आ जाता हूँ। अब कोई स्लाइड आ नहीं। गया सर, सामने स्क्रीन आ गई है सर प्लीज। हाँ हाँ हाँ, आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब देखिए कि 2000 में हम सभी लोग जिंदा हैं और सब लोग हम यहाँ पे थे। अब 2000 को याद करके देखिए, 2000 सन में 10,000 रुपए जिसका इनकम था ना, बहुत सुखी संपन्न, ठीक से अपना रोजी रोटी करके अपने परिवार को पाल रहा था। ठीक 20 साल के बाद 2020 आया है, अभी अभी 1 लाख रुपए की जरूरत है आपको या मुझे, किसी भी परिवार में। और यदि आप 1 लाख रुपए नहीं कमा पा रहे हैं, आप अपने आप से आकलन कीजिएगा, 20, 30, 50 हजार रुपए यदि आप कमा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में होंगे, कहीं ना कहीं मैं प्रॉब्लम में हूँ। आज मेरे ऊपर या आपके ऊपर, मैं सीधा सीधा बात करता हूँ सर, दिल से बात करता हूँ, हर एक आदमी के ऊपर क्रेडिट कार्ड का बोझ है, हर एक आदमी के ऊपर लोन का बोझ है। और कोरोना काल ने तो बिल्कुल ही 2, 4, 5 साल पीछे कर दिया सबको। आज जो कर्जा आपके ऊपर हमारे ऊपर है, चाहे किसी भी टाइप का लोन हो, कार लोन हो, हाउस लोन हो, पर्सनल लोन हो, हम उसको नहीं दे पा रहे हैं। आप ईमानदार हैं, सब कुछ है, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। कारण क्या है कि इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा है कि उस अकॉर्डिंग यदि हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो हम आज मुसीबत में हैं। इसीलिए हमें कोई सोर्स ऐसा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अपने काम के साथ साथ मिनिमम 1 लाख रुपए मेरे परिवार के लिए चाहिए, आपके परिवार के लिए चाहिए। तो कैसे आएगा, उस तरह के काम को ढूंढना पड़ेगा और उसे करना पड़ेगा। तो ये जो वाई है, ये जो क्यों है, ये बहुत बड़ा रीजन है आपको, हमें इस बिजनेस को आगे करने के लिए। जस्ट मिनट सर, स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ हो रहा है साहब, यस। करिए। अब देखिए, जैसे मैंने पीछे स्लाइड में बात की, हमने हर 20 साल में खर्च 10 गुना बढ़ जाता है। इसको कोई नहीं रोक सकता सर, ना मैं रोक सकता, ना आप रोक सकते हैं। और ये डेटा है, आप खुद ही एनालिसिस कर लीजिएगा, जैसा मैंने 1940 से 2020 तक उठा के आपको बताया है, आप चेक कर लीजिएगा। तो क्या आपने कोई ऐसा सिस्टम तैयार किया है, क्या मैंने ऐसा सिस्टम तैयार किया है, या हमारे पास पैसे नहीं है तो और क्या काम करें? तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसमें आप विदाउट एम्प्लॉयज रखे, बिना कोई कैपिटल लगाए, बिना कोई रिस्क लिए एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं 2, 4, 6 महीने, साल भर में, जो कि आपका यदि 25-50 हजार रुपए का इनकम ऑलरेडी है किसी भी तरफ से, तो उसमें ऐड हो जाए 20, 25, 50 हजार रुपए, तो आप 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। तो आपके परिवार को और आपको, मतलब मेरे परिवार को और मुझे आने वाले समय में परेशानी नहीं होगी। देखिए दोस्त, जितने भी पार्टिसिपेंट है, बहुत ध्यान से इस लाइन को पढ़िएगा, बहुत ध्यान से इस लाइन को समझिए। इस दुनिया में बीमारी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है पता है? खाली जेब। यदि आप परेशानियों से घिरे लोगों की संख्या कम करना चाहते हैं तो उन्हें ईमानदारी से आजीविका कमाने का अवसर प्रदान कीजिए। देखिए, हम और सब लोग ईमानदार है, सब ऑनेस्ट है, कोई नहीं चाहता है गलत काम करूं, कोई नहीं चाहता है कि कोई परेशानी में जाऊं मैं। आपका मेरा फर्ज बनता है कि यदि आपके पास कोई अच्छी चीज है तो आप लोगों को उसके बारे में बताएं, क्योंकि आज इस दुनिया का बीमारी ना वही खाली जेब है। और आप ईमानदारी से आजीविका कमाने का अवसर यदि किसी को प्रदान करते हैं तो आप किसी का भला कर रहे हैं, और यदि आप किसी का भला करेंगे तो ईश्वर जरूर आपका और मेरा भला करेगा। इसीलिए इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो वाई है ना, ये क्यों है ना, जितनी भी बातें मैं क्यों पे अभी कर लिया हूँ, कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी एक चीज आप लीड करके तो बहुत बड़ा बिजनेस आप बना सकते हैं। बेनिफिट क्या है डायरेक्ट सेलिंग का? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग क्यों बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, क्यों बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी कह रहे हैं, अपना अब्दुल कलाम साहब कह रहे हैं, बैट कह रहे हैं, क्योंकि बेनिफिट बहुत डायरेक्ट सेलिंग का। क्या? एक तो जीरो इन्वेस्ट से आप शुरू कर सकते हैं, आपका पैसा नहीं लगेगा। दूसरा, जब पैसा नहीं लगा तो नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है आपके पास। और अनलिमिटेड इनकम है। आप कोई भी काम आज मैं कर रहा हूँ, सपोज करो कि आपकी या मेरी सैलरी 25 या 50 हजार है, आप उसको अनलिमिटेड नहीं कर सकते हैं। आज के टाइम में तो आप नौकरी बचा ले वही काफी है, थोड़ा सा भी आपने इधर उधर किया तो रिप्लेस हो जाएगा आपसे 30% सैलरी में लोग। तो यहाँ पे क्या है, एक पोटेंशियल है कि आप अपने हिसाब से यदि आपने मेहनत किया और आपने वर्क पे काम किया तो एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम हो सकता है। उसके बाद ये फैमिली बिजनेस है। मैंने दुनिया में 15 साल मैंने सर जॉब किया है, अब भी अपना मैं सेल्फ एम्प्लॉयड का काम करता हूँ। आप कुछ भी काम कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ परसेंटेज की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप जिस काम को कर रहे हैं वहां पर अपने फैमिली
के लिए जा सकते हैं, तो मार्केट का नजरिया खराब है। अपनी वाइफ को नहीं लेके जा सकते हैं वहां, आप अपने बच्चे को नहीं लेके जा सकते। लेकिन ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, आप अपने बच्चे के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने बेटा के साथ आप कर सकते हैं। और यहाँ जो रूल्स और वैल्यू सिखाए जाते हैं, यहाँ के जो डिसिप्लिन होता है, यहाँ के जो एथिक्स होता है, यहाँ के जो लोग होते हैं, मैंने जीवन में ऐसे लोग नहीं देखे। वो अपने परिवार जैसे हर एक परिवार को समझते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, मार्केट में मैंने ये चीज कभी नहीं देखा। दैट्स व्हाई मैं बहुत सीरियसली इस बिजनेस को करना चाहता हूँ। 5th पॉइंट में देखिए, ट्रांसफॉर्मेबल बिजनेस है ये। देखिए आज आप जो काम कर रहे हैं, आज हो सकता है नो डाउट आप जनरल मैनेजर हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, सीईओ है, कुछ भी हो, आप उस चीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने बच्चे को। लेकिन ये बिजनेस आपका जहां तक क्वालिफाइड कर जाएंगे वहां से ट्रांसफर हो जाता है आपके बच्चों को। ये बहुत बड़ी बात है। 6th पॉइंट में देखिए, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। आपको कोई पुराना एक्सपीरियंस या कोई भी ऐसा चीज नहीं चाहिए। यहाँ पे आप कभी भी एंटर कीजिए, सिर्फ आपके पास सीखने और अपने आप को बदलने की इच्छा होनी चाहिए। आप सीख के और अपने आप को बदल के कभी भी कहीं से भी कैसे भी किसी हालत में इस बिजनेस को शुरू करके और कुछ दिनों में मेहनत करेंगे और ईश्वर का आपका आशीर्वाद रहा, आपका मेहनत काम कर गया तो आपके लिए बिजनेस काम कर जाएगा। 7 पैसिव इनकम है इसमें। पैसिव इनकम मीन्स क्या, आपको बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ये इनकम एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा आपका कि मान लीजिए कि आप इस बिजनेस में, अभी क्वालिफिकेशन की बात करूंगा, मान लीजिए क्वालिफाइड करिए किस क्वालिफिकेशन में जहां पे 1 लाख 2 लाख का इनकम है, तो वो इनकम के लिए आपको दोबारा रिक्रिएट नहीं करना है। बेस्ट पार्ट 8 पॉइंट में, पार्ट टाइम बिजनेस है। कौन कहता है आपको, और किसी की बात को नहीं समझने की जरूरत है, आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ, इस लाइन को ध्यान से रखिए, ध्यान रखिए, पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बनाइए। 1 साल 2 साल 3 साल आपका जॉब है, जॉब के साथ कीजिए, बिजनेस है, बिजनेस के साथ कीजिए। पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस को 1-2 घंटा जो आपको निकलता है उसको करके मेहनत कीजिए, सीनियर से सीखिए, मेंटर आपको सिखाएंगे, बिजनेस के सिस्टम को सीखिए और आगे बढ़िए। अब बात करता हूं मैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं हम और आप लोग, और हम जिस संस्था के साथ जुड़े हैं उसका बिजनेस का नाम है एटोमी। व्हाई जॉइन एटोमी? बिजनेस तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, इंडिया में बहुत सारे बिजनेस। अभी कोरोना काल में ही 400 बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का, छोटा मोटा। लोग थोड़ा सा नॉलेज है वो भी बिजनेस कर लिया, अब आगे कितना दिन चलाएंगे नहीं मालूम, बट एटोमी क्यों करना है आपको? और ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में, ये एटोमी बिजनेस क्यों सबसे बेस्ट है आज? क्योंकि अभी ये लॉन्च हुआ है 11 नवंबर को इंडिया में, 20 से 21 कंट्री में ये बिजनेस रन कर रहा है सक्सेसफुली। लेटेस्ट अभी 1 हफ्ता पहले यूके लॉन्च हो गया। तो आप एक विश्वास है आपके पास, और आपके पास एक इतनी बड़ी कंपनी है जिसमें आपको फ्री मेंबरशिप है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, नो परचेज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन करते हैं कोई चीज परचेज नहीं करना आपको, कोई मंथली परचेज का ऑब्लिगेशन नहीं है। एक यूनिक आईडी, 1 यूनिक मेंबरशिप आईडी पे आप दुनिया भर में जहां जहां ये बिजनेस अभी जा चुका है वहां कर सकते हैं। अभी कमिंग 50-60 कंट्री में लॉन्च होने वाला, ऑटोमेटिकली आप वहां बिजनेस कर सकते हैं। ग्लोबल लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलेगा आपको। एक्सेस टू मेंबर, डिस्काउंटेड प्राइस ऑन ऑल एटोमी प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट पे एमआरपी डीएपी का आपको डिस्काउंट मिलता है। हाई क्वालिटी का टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलता है। नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, इसके लिए तो पूरी दुनिया पागल है आज, नेचुरल और ऑर्गेनिक के लिए। ये कंपनी एटोमी आपको प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट, इस लेवल का प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है जो आपके स्वास्थ्य को, मानव जीवन को और प्रकृति को भी नुकसान न पहुंचाए। अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर ओन बिजनेस एंड एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, जैसा कि बात किया गया, एक इनकम आपके पास ऑलरेडी है, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको एक ये अपॉर्चुनिटी अल्टरनेट देगा एक दूसरा बिजनेस बनाने के लिए। ये वाई आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है सोच के देखिए, क्यों नहीं करना चाहिए बिजनेस को। अभी मैं टोटल वाई क्लियर कर रहा हूँ, वाई पे बात कर रहा हूँ, इसमें से कोई भी वाई आप एक उठा लीजिए या उठा ले चुके होंगे, आप देख चुके होंगे, तो आपके लिए काम कर जाए, आपके परिवार के लिए काम कर जाएगा। अब बात करते हैं, हमने वाई पे बात कर लिया, अब हम बात करते हैं हु, कौन। क्या इंद्रभूषण पटेल बोल रहा है आपको ये बिजनेस करने के लिए? हाँ बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। क्या आपके सीनियर बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। कौन इस बिजनेस को करने के लिए बोल रहे हैं आप देखेंगे अभी, तो आपका, मेरा तो क्या बोलते हैं, शुद्ध भाषा में बोलूं, माथा चकरा गया था।
मतलब दिमाग घूम गया था। अभी जो मैं डेटा रखूंगा ना आपको, तो आप भी सोचेंगे कि अब पटेल जी आपने ये कहाँ से उठाया है। आप देखिए कौन बोलते हैं पहले आपको इस बिजनेस को करने के लिए। सबसे पहला इंडिया, ये डायरेक्ट सेलिंग, इंडियन गवर्नमेंट 2018 में डायरेक्ट सेलिंग पे नियम कानून बनाया है। हमारी गवर्नमेंट कह रही है एफडीए से कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आइए, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है आपको। और लोगों की बात तो छोड़ दिए, कभी बार हम लोग क्या करते हैं, हम अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बहन, चाचा ताऊ, मौसा, फूफा फूफी का बात मान लेते हैं। अरे भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा है हम लोगों को, और 10-20 लोगों को पास उसको पता भी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग का, उन्होंने मना क्या कर दिया आपको, और हम कोरोना में पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा नॉलेज, एक्सपीरियंस, जानकारी, ज्ञान लीजिए, आप बहुत बड़ा करेंगे। 21st सेंचुरी का बहुत बड़ा बिजनेस है ये देखिए कौन कह रहे हैं आपको, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स, मिस्टर अमिताभ कांत, लेफ्ट साइड में देखिए, मैंने स्लाइड में ज्यादा ना हो जाए इसलिए दो मर्ज किया है। अमिताभ कांत पता है कौन है ये, इनके बारे में टॉपिक लिया था वाई नेटवर्क मार्केटिंग नाउ, उसमें भी बोला था। ये भारत सरकार का जो नीति आयोग है अपना, उनके सीईओ हैं। अब सोचिए कि ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीईओ कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाया है। राइट साइड में देखिए ये नहीं मिलना, जब इनके पास सप्लाई का पावर था उस टाइम इन लोगों ने मिलके रूल्स और रेगुलेशन डायरेक्ट सेलिंग का बचाई। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट पे बैठे हुए थे। अब सोचिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग जो पूरी देश का नीति बनाता है, वो बोल रहे हैं हम लोगों को। नेक्स्ट देखिए विजय रूपानी जी, रूपानी जी ने एक चीज टैग किया है यहाँ पे, एक मैसेज टैग किया है बिल गेट्स साहब का। बिल गेट्स साहब कौन है आप देखिए, आप बिल गेट्स को तो सब जानते होंगे। वहां पे लिखे उन्होंने एक मैसेज, कोट है उनका मैसेज, ऊपर ही लिखा है कि इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये बिल गेट्स कह रहे हैं कि मुझे यदि दोबारा चांस मिलेगा कुछ नया काम करने के लिए तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करूंगा। आप सोचिए कि कौन कह रहे हैं इस बिजनेस को करने के लिए हम लोगों को। अब देखिए राइट साइड में, मैं सभी का डिटेल्स तो नहीं पढ़ के बता सकता हूं, मैं आपको इनकी क्वालिफिकेशन, कहाँ काम करते हैं उनको देखिए। रजत बनर्जी जी बोल रहे हैं, ये कमर्शियल इंडस्ट्री के फेडरेशन हाउस ऑफ इंडिया के हैं, फिक्की के हैं ये चेयरमैन। सोचिए आप, डीएस टास्क फोर्स कमेटी, वो कह रही है हम लोगों को बिजनेस करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है। इसमें ना जब आप 1 2 3 4th सेंटेंस में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रिसेंटली द डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, क्योंकि अपनी एटॉमिक कंपनी साउथ कोरिया से है तो वहाँ लिखा है इसके बारे में। और साउथ कोरिया इंडिकेटेड दैट as much as 20% of the country's population may be engaged in direct selling। सोचिए आप, साउथ कोरिया के 20% पॉपुलेशन एंगेज्ड है डायरेक्ट सेलिंग में। हम लोगों के पास तो अभी जन्म लिया है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग, बहुत बड़ा बिजनेस होगा आपका। आगे बात करते हैं, ये देखिए शिल्पा गुप्ता जी है, कौन है ये, वाइस प्रेसिडेंट है पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ऑफिस ऑफ द चेयरमैन भारतीय इंटरप्राइजेस के हैं। अब सोचिए ऐसे शख्स कह रहे हैं। देखिए नेक्स्ट राइट साइड में देखिए, ये भी फिक्की से रिलेटेड है। लीना जयसानी, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड रिटेल एफएमसीजी डायरेक्ट सेलिंग ई कॉमर्स। सोचिए इतने सारे इंडस्ट्री के वो क्या है, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, वो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, सोचिए आप, ये इंद्रभूषण पटेल की बात नहीं है। कौन कह रहे हैं इस बिजनेस को करने के लिए, ये सोचना है हम लोगों को। नेक्स्ट देखिए आप, पवन चैमलिंग, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, ये मुख्यमंत्री सिक्किम के, उन्होंने मैसेज दिया है आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप लोगों को करना चाहिए। ये देखिए सीएन गोपीनाथ रेड्डी है, आईपीएस रिटायर्ड हैं, फॉर्मर डीजी ऑफ पुलिस आंध्र प्रदेश में रह चुके हैं। मतलब एक के पर्सनैलिटी, क्या इनके पास एजुकेशन की कमी है, क्या इनके पास क्या चीज नहीं है, कितने बड़े रेपुटेड पोस्ट पे बैठे हैं, वो लोग कह रहे हैं इस बिजनेस को करने के लिए। आप देखिए जॉन हैंगटे, डायरेक्टर पीएलआर चैम्बर्स। पीएलआर चैम्बर्स क्या है, एडवोकेट एंड सॉलिसिटर्स का एक इंडिया का बहुत बड़ा ये संस्था है। वो कह रहे हैं तो आप लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं, बस रूल्स एंड एथिक्स वाली कंपनी के साथ काम करना है हम लोगों को।
जो कि एटॉमी सारे कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है, इसीलिए कह रहे हैं। ये देखिए श्यामा चरण गुप्त जी कह रहे हैं, मुझे जानकर खुशी हुई कि फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन गैर सरकारी, गैर राजनीतिक, बगैर किसी लाभ के कार्य करने वाली, सीधे विक्रय प्रणाली का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। सोचिए आप। आगे देखिए सीपी जोशी सांसद है लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का। जाकिर हुसैन जी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सोच के देखिए आप, जो लोग हेवी इंडस्ट्री को देखते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठे हैं, वो लोग कह रहे हैं। तो ये जो कौन लोग कह रहा है, हु, ये समझना है। और हम क्या करते हैं, हम चार हमारे रिश्तेदार ने मना किया या नहीं माना बात, तो पता नहीं क्या हो जाता है। सोचिए, उनको भी समझाइए और उनको ये सब डेटा दिखाइए कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि हम लोग बहुत सॉलिड और बहुत सुंदर और फ्यूचर में आने वाले समय में अपने परिवार को बहुत कुछ देने वाला बिजनेस कर रहे हैं। हेम पांडे आईएएस ऑफिसर है, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। सोच के देखिए ना, ये तो इनके जो डेजिग्नेशन है, जिस पोस्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं, अपने आप में वही बहुत बड़ी बात है कि कौन कह रहे हैं आपको बिजनेस करने के लिए। और हो सकता है कि इन सभी को मैं भी नहीं जानता हूं, आप भी नहीं जानते होंगे, मे भी, बट यहाँ जो राइट साइड में मैंने रखे हुए हैं, बहुत सारे शख्स आपके सामने हैं, जिंदा हैं, पैसा कमा रहे हैं, क्वालिफाइड हैं। वो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, हमारे प्यारे से विषम चौहान जी, नीतीश मीना जी एक ही जगह खड़े हैं। क्या एक्सपीरियंस, 15-20 साल का एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं वो। उन्होंने न जाने घाट घाट का क्या होगा। सोचिए आप, अवतार सिंह जी नए नए सेल्स मास्टर अभी बने हैं, सेल्स मास्टर का इनकम जो ऑलरेडी 1-1.5-2 लाख रुपए बना रहे हैं, वो हम लोगों को कह रहे हैं बिजनेस बनाने के लिए। कौन कह रहे हैं, वो लोग जो क्वालिफाइड हैं इस बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपने काम में भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन इस बिजनेस में सफल हो गए, तब तो हमें विश्वास कर ही लेना चाहिए। अरुण मीना जी कह रहे हैं, ग्रेट मेंटर। सोचिए आप, ऑलरेडी क्वालिफाइड है इस बिजनेस में, वो कह रहे हैं आपको। अब सोचिए, डॉक्टर कुकरेजा सर कह रहे हैं, विकास गौतम जी कह रहे हैं, अभी ऑटो सेल्स मास्टर का इनको रिवार्ड मिला है। और सोचिए कितना सुंदर, क्या गजब का शख्स है ये। जब ये बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, ऐसा लगता है कि अभी जाके गले मिल लूं। नेचुरल एंड प्योर बात बोलते हैं। सबसे अच्छी बात इनका मुझे क्या लगता है पता है, वो बोलते हैं कि अपनी गलती है तो मान लो, लोगों से प्यार करो, करो। क्या मतलब, क्या उनके बारे में। और विकास पाठक जी, बाबा रे बाबा, जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझसे फूल बरसता है इनका। और निशा पाठक जी को सोचिए आप, निशा अग्रवाल जी को, उनकी वाइफ, इनका क्वालिफिकेशन ठीक से पढ़ लिया है ना, यदि आपने और मैंने या किसी शख्स को पढ़ा दिया, मोर देन एनफ, काफी है। दोनों शख्स वेल क्वालिफाइड, जो डिग्री डिप्लोमा आज हम लोग करेंगे या लेंगे, एक रेपुटेड पोस्ट पे बैंक में वाइस प्रेसिडेंट, वो कह रहे हैं। टीएन सॉस्कर साहब देखिए, सिस्टर उनके साथ में है, बहन भाई दोनों ने मिलके, मैंने देखा था लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इनका आया था, अभी तक जब से बिजनेस लॉन्च हुआ है नवंबर से लेके अभी तक में 80 लाख रुपया आया है इनके पास। कितना, 80 लाख। कौन कह रहे हैं आपको बिजनेस करने के लिए, ऑर्डिनरी लोग नहीं है ये। इन लोगों ने प्रूव किया है, क्वालिफाइड किया है, पैसे बना रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आप इनको देख चुके हैं या देख सकते हो, मिल सकते हो, कोई डाउट हो तो किसी को मिलवा सकते हो। और क्या चाहिए हमें, इतना काफी है कि कौन आपको बिजनेस के लिए कह रहा हूं, कौन कर रहे हैं और कौन कह रहा है आपको बिजनेस करने के लिए। और आगे देखिए आप बात, ये तो 5-6 लोगों को डेटा मैंने, जिनको मैं भी जानता हूँ, फोटो था दिखाया। ये तो मेरे पास जो नोटिस है एटॉमी इंडिया का, और 25 मई 2021 को इन्होंने दिया था। इसके बाद तो बहुत सारे क्वालिफिकेशन आ चुका है, लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हमें विष्णु सर से और अरुण सर से कहीं से मिलेगा तो आप लोगों से बात करेंगे। 613 सेल्स मास्टर हुए थे मई तक, सॉरी, जिनका इनकम लाख रुपए से ऊपर था। 97 डायमंड मास्टर, 2 लाख रुपए से ऊपर का इनकम। 7 रोज मास्टर 7, 5-7 लाख रुपए से ऊपर का मंथली। क्या ये ऑर्डिनरी लोग होंगे, क्या हैं ऑर्डिनरी हमारे आपकी तरह, लेकिन इन्होंने प्रूव करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया। वही बात तो आपको कह रहे हैं। वो लोग कौन कह रहे हैं, वो आप लोगों को, हम लोगों को सबको डाउट होता है भाई, कौन कर रहा है, कौन कह रहा है। आपके पास प्रूफ है, आप देखिए। आगे देखिए, देश के
पीएम मुख्यमंत्री को संदेश दे रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग पर जोर होना चाहिए। नौकरियों पर कोरोना का असर है। अब इससे ज्यादा बड़ा डाटा क्या चाहिए आपको? इससे ज्यादा बड़ा कौन कह रहे हैं, क्या चाहिए? अमिताभ कांत जी के बारे में मैंने पहले ही बात कर लिया। डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन आर गोइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। लाइन देखिए, वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। सोचिए, इंडिया ग्रोथ में ग्रोथ करेगा, अपॉर्चुनिटी आपका बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए? अभी तक हमने 2 टॉपिक पे बात कर लिया, व्हाई, हु, होप सो कि आपका व्हाई भी क्लियर हो गया और कौन कह रहे हैं वो भी क्लियर हो गया। आज के बाद जैसे कि मैंने बोला था, भगवान को हम लोगों के पास प्रार्थना करने की जरूरत नहीं बचेगा कि ये ईश्वर आपने कोई मौका नहीं दिया। ये सब कुछ आज खत्म कर दिया मैंने, अपना भी और आपका भी। मैं तो कभी नहीं बोलूंगा, आप अपना देखिए। अब आता है कि हाउ। ये बातें तो ठीक है, व्हाई क्लियर हो गया, हु क्लियर हो गया, कौन कर रहा है, कौन कहता है। अब करते हैं हम लोग हाउ पे बात की कैसे करें। सिंपल बात है, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको एक बिजनेस चाहिए आज जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से। उसमें आपको सपोर्ट कौन कर रही है? एटॉमी इंडिया ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ईबे सब चल रहा है बिजनेस। ई कॉमर्स पे पूरी दुनिया आ रही है और हमें आपको सबको जाना चाहिए। और आपको क्या चाहिए? एब्सोल्यूट क्वालिटी चाहिए, एब्सोल्यूट प्राइस में चाहिए। एटॉमी इंडिया दे रही है आपको। और मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरी ऑलरेडी दे रही है हम लोगों को। 400 से ज्यादा प्रोडक्ट आपके हाथ में होगा। अभी तो 60 प्लस प्रोडक्ट है, 60 से 70 के बीच में, जो भी आपके जरूरत के हिसाब से है, धीरे धीरे आपके पास होगा। यही तो चाहिए हम लोगों को। और ई कॉमर्स का बिजनेस चाहिए। ऑलरेडी वर्ल्ड फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन ई कॉमर्स सेक्टर इंडिया। आपका एक्सक्यूज खत्म, हमारा एक्सक्यूज खत्म। आपके पास जो चाहिए वो चीज मिल गया। अब हमें एक्शन करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अब पूरी दुनिया किस पे डिपेंड है? प्रोडक्ट एंड सर्विस पे। आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस दे रही है, वो भी ई कॉमर्स पे। पर्सनल केयर, होम केयर, सप्लीमेंट, ये छोटी तक का सारा चीज आपके पास है। शॉपिंग मॉल के अंदर है, मोबाइल फोन में पॉकेट में आपका बिजनेस है। दैट्स इट। और देखिए सर, आज के समय में एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बस इन सब की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपका लैपटॉप या मोबाइल फोन, इंटरनेट का कनेक्शन, और आप पैसा बना सकते हैं। क्योंकि हर एक आदमी, आज मैं देखता हूं इतना बुरा हाल है लोगों का मोबाइल फोन पे कि 10 से 12 घंटा, मैं तो ये कह रहा हूं, रात के 1-1, 2-2 बजे तक कभी चेक करके देखिए, फेसबुक या कुछ भी ऑनलाइन रहते हैं। आपको तो 2 ही घंटा देना है इस बिजनेस में, आप आराम से पैसे बना सकते हैं। ये हमारे रिस्पेक्टेड एटॉमी ग्लोबल के फाउंडर है पार्क हैन गिल साहब, जो कि चेयरमैन है। देखिए इनका मैसेज आप लोग नोट कीजिए, देखिए, सोचिए। वर्क हार्डर एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ दैट योर स्पाउस एंड चिल्ड्रन आर प्राउड ऑफ। बहुत मेहनत से काम कीजिए, बहुत बेस्ट वर्जन से काम कीजिए आप अपने आप से, ताकि आपकी वाइफ, आपके परिवार और आपके बच्चे आपके ऊपर गर्व करें। You can't achieve anything if you are not crazy. All the people who have succeeded got there by being crazy. हम और आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं यदि हम जुनूनी नहीं है, हमारे अंदर जुनून नहीं है, हमारे अंदर पागलपन नहीं है काम करने का। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं उनके अंदर एक जुनून था, एक पागलपन था। किसी प्रोजेक्ट को लिया और उसके ऊपर तन मन धन लगा के काम किया। और आपके पास बना बनाया सब कुछ सिस्टम है। आज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा हाव है आपके लिए कि कैसे करें इस बिजनेस को। देखिए, अगर कमाना चाहते हैं तो जूम मीटिंग में तो आना शुरू कर दीजिए आप लोग, और अपने जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, आपके एसोसिएट हैं, सबको जूम मीटिंग जरूर प्रमोट कीजिए। क्यों? कि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक हम और आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, काम कर ही नहीं सकते हैं। और अगर सफल होना है तो कुछ लोग ऐसे चुनिए जिनको आप सफल के काम कर सकते हैं एक टीम के साथ। उसमें आपका ड्रीम काम करेगा। कैसे काम करेंगे उसके लिए हाउ इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ड्रीम का मीनिंग है डी डेडिकेशन, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई एजुकेशन, ए एटीट्यूड, एम मोटिवेशन। आप अपने काम के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड रहिए।
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना पड़ेगा, आपको एजुकेट होना पड़ेगा बिजनेस के प्रति, बिजनेस का नॉलेज लेना पड़ेगा, तब काम होगा। आपका एटीट्यूड एक बहुत अच्छा एटीट्यूड होना। जैसे एटीट्यूड के बारे में एक लाइन बोलूंगा सर, आपके जेब में 2 रुपये भी नहीं है, लेकिन आपका एटीट्यूड यदि 2 करोड़ का है ना, तो आप 20 करोड़ खड़ा कर सकते हैं कमा के। और आपके जेब में या आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए है, लेकिन आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है ना, तो वो 2 करोड़ रुपए भी जीरो हो जाएगा आपका। तो एटीट्यूड बहुत बड़ी बात है। आप क्या करते हो, नहीं करते हो, क्या हो नहीं हो, आपका मोटिवेशन, डेडिकेशन, एटीट्यूड इतना बेहतरीन होना चाहिए कि आप सफल हो जाएंगे। एटीट्यूड बहुत काम करेगा। और मैं कहता हूं सर कि लव, केयर, एप्रिशिएट एंड मोटिवेट, लोगों से प्यार करना सीखिए, लोगों को केयर करना सीखिए, लोगों को एप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि लोगों को अपने बारे में अच्छा सुनना बहुत अच्छा लगता है, और उनको मोटिवेट करके रखिए हमेशा। और बहुत ही मोटिवेशन के साथ बात कीजिए लोगों के साथ। क्रेज होना चाहिए आपका, जुनून होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। हमने बात कर लिया वाई पे, हु पे, हाउ पे, अब व्हाट। अब कहते हैं ना कि पूरी रामायण कह दिया और सीता किनकी पत्नी थी वही नहीं मालूम, अब क्या करें। कंफ्यूजन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने। सारी बातें तो पटेल जी अब करें क्या, सारी बातें तो मैंने कर दी, क्यों करना है, कौन कह रहे हैं और कैसे करना है, व्हाट। बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को। आपको क्या करना है, सिंपल काम करना है। सबसे पहले एटॉमी इंडिया जो आपको अपॉर्चुनिटी देती है, उसका रजिस्ट्रेशन लेना है। सारे काम कर देंगे, रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है, लाइसेंस ही नहीं है, किसको ज्वाइन करेंगे, किसको बिजनेस पार्टनर बनाएंगे? पहला रजिस्ट्रेशन लेना है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा आपके पास? जिन्होंने आपको ये बिजनेस इंट्रोड्यूस किया है या जिनसे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस को, उनका पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और पिन कोड के साथ ईमेल एड्रेस चाहिए और मोबाइल फोन नंबर चाहिए, बस खत्म कहानी। और इस बिजनेस में आप आगे जब ज्वाइन करेंगे, इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, तो आपके साथ क्या होगा, इंपॉर्टेंट यही है ना। देखिए, पहले 6 महीने में आप काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, 99% इनकम होगा 1%। 6 महीने से 1 साल में 80% काम हो जाएगा। थोड़ा सा काम करने का एक्शन कम हो सकता है, लेकिन इनकम 20% हो जाएगा। 1 से 18 साल में फिर वो रेशियो कम हो जाएगा काम करने के एक्शन का, क्योंकि आपके पास टीम हो जाएगी, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। 60%, इनकम 40% हो जाएगा। 2 साल बाद काम आपका 40% हो जाएगा, इनकम 60% हो जाएगा। काम आपका 20% हो जाएगा, इनकम 80% हो जाएगा। और 4-5 साल के बाद काम आपका मात्र 1% रहेगा, क्योंकि हमारे आपके साथ हजारों लोगों की टीम बन जाती है और इनकम 99% हो जाता है। साथ में समय की आजादी मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक बहुत बड़ा टीम है, बहुत बड़ा नेटवर्क है दुनिया में, जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा। अब आगे बात करते हैं। आपको बिजनेस बनाने के लिए आज के टाइम में एक वेबसाइट चाहिए ई कॉमर्स का, वो आपके पास ऑलरेडी है, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, www.atomy.com.in। अब यहाँ कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है, बिजनेस है, जैसे मर्जी कीजिए। इससे अच्छा और आपको क्या चाहिए? सब कुछ फ्री में मिल रहा है आपको, 1 रुपया भी कंपनी नहीं ले रही है आपको पार्टनरशिप करने के लिए। कभी आप एक टूथपेस्ट, टूथब्रश या शैम्पू, कोई भी चीज एजेंसी लेके देखिए ब्रांडेड कंपनी का, आपको पता चल जाएगा कितना पापड़ बेलना पड़ता है और कितना एरिया चैलेंज होता है। आप उस एरिया से आगे बेच ही नहीं सकते। और इस बिजनेस में आप ई कॉमर्स पे है, वेबसाइट आपके पास है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकते हैं। इतना काफी नहीं है क्या? क्या करना है आपको? इजी है। वेलकम टू एटॉमी फैमिली। बहुत प्यार से बिजनेस को, एटॉमी को प्यार कीजिए, लव कीजिए। और इनमें से कुछ भी बातें नहीं समझ में आई है ना सर, तो नेक्स्ट स्लाइड में इस सारे चीज का निचोड़ है, सिर्फ 2 लाइन में है। और होप सो मुझे सब बातें समझ में आई है, इसलिए मैं पैशनेटली अपने परिवार के साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ। चाहे आज जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चैलेंजेस है, उसको साइड करके हम लोग इस बिजनेस को करेंगे, तो हमारी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली होगी, एटॉमी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली होगी, और बहुत प्यार से आगे बढ़ेंगे। सब चीज आपको नहीं समझ में आया होगा, लिखा होगा, आपने नहीं लिखा होगा, भूल गए होंगे, सब चलेगा, लेकिन नेक्स्ट बात जो करूंगा उसको आप नोट कर लीजिएगा दिल दिमाग में, और चिपका दीजिएगा कहीं लिख के भी, अपने से भी, और देखिएगा। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना सर इस बिजनेस को करने के लिए, व्हाई, हु, हाउ, व्हाट, तो आप एक काम कीजिएगा, कभी फुर्सत में बैठकर ऐसे 5 लोगों के नाम लिखिए जो मुश्किल हालात में, सही हालात में नहीं, मुश्किल हालात में
आपको 1-2 लाख रुपए दे सके। नहीं तो आज से ही इसके लिए कुछ कीजिए। आज रात में ही, आपके पास नेम लिस्ट नहीं है, नेम कीजिए, सीनियर से बात करना है कीजिए, बिजनेस को कैसे करना है, क्यों करना है, सारा क्लियर हो जाएगा। आप 5 लोगों का नाम लिख के ना सुबह फोन कर लीजिए उनको कि मुझे मुश्किल में हूँ, 1-2 लाख रुपए का मदद करो, 1-2 महीने में रिटर्न कर दूंगा। आपको बहुत बड़ा रीजन मिल जाएगा इस बिजनेस को करने के लिए। कभी कभी पता है जीवन में क्या होता है, ये मेरे साथ होता है, आप अपना देख लीजिएगा। ऐसे प्रसंग बनेंगे कि आपके मोबाइल फोन में 500 नंबर होंगे, लेकिन किसको फोन करूं मदद के लिए, ये प्रश्न सामने आ जाएगा। किससे पैसा मांगू, ये प्रश्न सामने। ये जो 2 चीज में आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बार बार पढ़िए, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार। दुनिया का कोई ताकत आपको इस बिजनेस को करने से मना नहीं करेगा और आप सफल हो जाएंगे। 1-2 लाख रुपए यदि कोई नहीं देना सर, सीधा सीधा अपने बिजनेस में क्वालिफिकेशन है सेल्स मास्टर, दिन रात एक कर दीजिए, सीनियर का मदद लीजिए, जूनियर को प्यार कीजिए, कोई सीनियर जूनियर नहीं समझ के एक परिवार की तरह काम कीजिए, सेल्स मास्टर क्वालिफाइड कीजिए, 1,40,000 रुपया पर मंथ आएगा। मुंह से थोड़ा बोलिएगा सेशन खत्म होने के बाद, 1,40,000। लाख बोलते ही मुंह कितना बड़ा खुलता है, सोचिएगा। डायमंड मास्टर चले जाइए, 2,60,000 रुपए मिलेंगे। जो 5 लोग आपको नहीं दे सकते हैं ना, 1 से 2 साल इस बिजनेस को ढंग से बनाइए, बढ़िया से बनाइए। 2 साल 4 साल 5 साल में भी यदि आप सफल हो गए, 1-2 लाख रुपए महीने का इनकम आने लग गया, आपको वो प्रसंग नहीं बनेगा कि फोन किसको करूं। विद दिस आई एम डन। थैंक यू वेरी मच, लव यू। कोई भी गलती हो जो माफी मांगता हूं, लेकिन इस बिजनेस का व्हाई, हु, हाउ एंड व्हाट पे काम कीजिए, आगे बढ़िए। ओवर टू माय होस्ट एंड सीनियर अपलाइंस। थैंक यू वेरी मच IB पटेल सर। हेलो, आवाज क्लियर है सर? यस यस, थैंक यू चौरसिया जी। तो मैं पूरे अपना एटॉमिक फैमिली से चाहूंगा कि इतनी बढ़िया प्रोग्राम, इतनी बढ़िया सब कुछ बारीकी से समझाया गया, तो मैं पूरे एटॉमिक फैमिली से चाहूंगा कि डिजिटल क्लैपिंग किया जाए IB पटेल सर के लिए। ओके। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत ही जबरदस्त। मैंने काफी कुछ नोट बनाए हैं और शायद आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग भी सभी लोग नोट बनाए होंगे। और हमारे जो मेंटर हैं अरुण कुमार मीना सर बोलते हैं, उनका मैं 2 बात नोट करके रखा हूं कि 2 साल अगर एटॉमिक को देते हैं तो 200 साल आपके हाथ में होगा। एक बात और उनका मैं नोट करके रखा हूं कि काम तो करना ही पड़ेगा, तो काम करना पड़ेगा और इसमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जो हमारे जो लीडर ने बताया नेटवर्क, तो नेटवर्क कैसे बनेगा? नेटवर्क बनाने के लिए आपको सेल्फ इमेज पर काम करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बोला मीटिंग गलती से भी ना छोड़िए, मीटिंग में आइए और अच्छे एसोसिएशन से रहिए, अच्छे किताब पढ़िए, आपका सेल्फ इमेज बढ़ेगा। जितनी बड़ी सेल्फ इमेज उतनी बड़ी इनकम। पैसा तो बाय डिफॉल्ट आएगा, पहले आप अपने ऊपर काम करिए, पैसा आएगा। और सर ने एक बहुत बारीकी बात बताया था, शायद आप लोग नोट नहीं किए होंगे। अगर आपके पास 1 लाख रुपया इस साल में या 2022 तक नहीं है तो आप परिवार को ट्रेवल नहीं करा सकते हैं। और नेटवर्क की बात है तो नेटवर्क तो बाबू बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बड़े बड़े आदमी को समझ में आया, टाटा, बाटा, मैकडॉवेल, हल्दीराम, भुजिया, ओला, उबर, जोमेटो, ये सारे को पता चल गया कि नेटवर्क में पावर है, तो हम लोग अपने परिवार के लिए नेटवर्क क्यों नहीं बना सकते हैं? तो नेटवर्क पर काम करना पड़ेगा और नेटवर्क अपना बनाना पड़ेगा और अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप बदलते हैं, अगर आप बदल गए तो ठीक है, नहीं तो समय आपको बदल देगा। और बाकी रहा टाइम का तो टाइम इज मनी, टाइम को केयर करिए। और जो भी आप काम कर रहे हैं, सर ने बताया, बहुत बढ़िया लगा कि
जो भी काम कर रहे हैं ABCD, जो भी XYZ, जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं करिए। मैं भी करता हूँ, मैं भी गवर्नमेंट नौकरी में हूँ, अच्छे पोस्ट पर हूँ, अच्छे पैसा बनाता हूँ। लेकिन हमको एक ही बात समझ में आया कि हमने जो है एक्टिव इनकम तो बना रहे हैं, लेकिन हम इस काम को आप लोगों को खोल के बता रहा हूँ, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है, नए आदमी को अगर समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। काम करेंगे पैसा आएगा, काम करेंगे पैसा आएगा, काम करेंगे पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। पैसिव इनकम, काम एक बार पैसा बार बार। काम एक बार करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, आपके पास पैसा बहुत सारे आपके आएंगे। और इस काम को पार्ट टाइम में करना है, सम टाइम में नहीं। पार्ट टाइम तो पार्ट टाइम, नो सम टाइम। दूसरा, विश्वास करिए। अगर आपके पास विश्वास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो विश्वास आप अपने अपलाइन से लीजिए, उधार का लीजिए, लेकिन विश्वास लेना पड़ेगा। बहुत बड़ी बिजनेस है, एटॉमिक बिजनेस बहुत बड़ी है, छोटी मोटी बिजनेस नहीं है। 1 करोड़पति बनाने का यही सब छोटे छोटे रास्ते हैं। और सर ने बताया एक्साइटमेंट की ऑफ द सक्सेस। आप एक्साइटेड रहिए और अपने अपलाइन के मिल के रहिए, डाउनलाइन को मिल के रहिए और इस बिजनेस को करिए। और मैं आगे सेशन को बढ़ा रहा हूँ। जो हमारे बीच में नए आदमी हैं, हैंड रेज करें, और जो भी क्वेश्चन है इस बिजनेस के रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जय हिंद IB सर। आपको एक छोटा सा चीज कहना चाहता हूँ सर। सर दिल से प्रणाम। और आप कहाँ से इतनी मेहनत करते हैं, और सच में मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कहाँ से लाते हो और कितनी इस पे मतलब आपने सोचा होगा। तो चौरसिया जी ने कहा था कि क्लैपिंग, सर मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मुझे लगता है सबको सर क्लैपिंग सच में जोर से करनी चाहिए। वेल डन सर, अमेजिंग, शानदार, well done sir. सीरियसली बहुत बढ़िया। बहुत शानदार सर। औसम पटेल जी, देखो बहुत ये मेहनत जबरदस्त करना ना जबरदस्त। आसान नहीं होता IB सर, और मैं भी नहीं कर सकता। स्क्रीनशॉट मैंने कम से जबरदस्त कम प्लान 8 पटेल जी का। Awesome job, आरबी Patel ji. पटेल साहब जबरदस्त जबरदस्त आरबी पटेल साहब। Jabardast, so Thank you, interesting, to the point. थैंक यू थैंक यू। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अनम्यूट कर लीजिएगा सर। और ओवर टू यू SP सर और विषम सर, बिकॉज मैं एक दूसरी भी मीटिंग में हूँ। तो थैंक यू श्योर IB श्योर सर। श्योर। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू। मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ सर। आप ये ना क्या ना बोल सर, गए सर। बिल्कुल हाथ जोड़ के, बिल्कुल हाथ जुड़े हुए हैं। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, मतलब सोच से परे। मैंने 7-8 स्क्रीनशॉट लिए हैं और वो मेरे आपको स्टेटस पे दिखने वाले हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। ओवर टू विषम सर। विषम सर, अब नए लोगों को और सीनियर टॉक के लिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ। वेलकम। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं अभिवादन करूंगा SP चौरसिया जी का। नाइस नाइस नाइस, आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त निखार आ रहा है आपके अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच सर। थैंक थैंक यू सर। यू चौरसिया जी। एंड यस, कोई भी नए लोग हैं तो आए सामने, और वो अपना किसी भी तरह का क्वेश्चन या कुछ बात करना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं क्वेश्चन, या फिर बात कर सकते हैं। कुछ भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। कोई भी लीडर, नए लोगों के बाद लीडर, हम देख रहे हैं बहुत सारे नए लोग हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी न्यू प्रोस्पेक्ट हैं या न्यू बिजनेस ओनर हैं या फिर लीडर्स हैं, मैं बहुत सारे नए नाम देख रहा हूँ। संजय मलिक जी, मोस्ट वेलकम। और विपिन साहू, वेलकम बैक। आई थिंक सो चले गए हैं। बाकी सब बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, नो डाउट इन इट। यस मैम, इंद्रानी जी प्लीज अनम्यूट करें। Thank you. Good evening, good morning, सब leaders को और day participants को और जो हमारा veteran participants हैं। चौरसिया साहब, आपका hosting बढ़िया था, बेहतरीन hosting था, with so much excitement, इतने excitement था। और आपको जो पटेल साहब को I mean, you just gave him such a push. माने इतनी अच्छी बात की
पटेल साहब की। मैंने it was fabulous. Hosting was fabulous. पटेल जी phenomenal presentation. मैं जानती हूँ आप माने बुक्स डेफिनेटली रीड करते हैं, सो आपका टॉक्स बुक से हैं, वो मेरे को पता चला। और किताब पढ़ने में स्पेशली ये बिजनेस में वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी हमको आते हैं डेली बेसिस में, राइट? तो हम कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं? नेगेटिविटी को तो खत्म नहीं कर सकते हम, बट अगर हम किताब पढ़ें तो उसको डाइल्यूट कर सकते हैं हम। हाँ, और देखिए, हम पीपल बिजनेस में हैं, लोगों के साथ बात करना है, सो हाउ टू कनेक्ट विद पीपल के लोगों के साथ कैसे बात करना, कैसे कनेक्ट करना, बहुत ही किताब है। आई नो कि एटमी लिस्ट नहीं देती है, बट मैं लीडर्स को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वो व्हाट्सएप में या डेली, आई डोंट नो, मे बी संडे एक प्रेजेंटेशन में अगर बुक्स की लिस्ट दे सकते हैं तो लोग उसको Amazon में खरीद सकते हैं ना। So that is one of my suggestions, and I think that is important, and it makes you grow. Yes. Fabulous. I am so happy today because I'm at the office now. मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस में नहीं सुन सकती हूँ, so आज I was very happy. I'm glad to be back. You were, yeah, definitely you were waiting for it. For him you were waiting to listen him. And मैं आपकी भी तारीफ करूंगा मैम कि आप हिंदी को बखूबी सीख रहे हैं, अच्छे वर्ड यूज कर रहे हैं, बेहतरीन। That's very good. Nice. From my So side, nice. Vikram ji, from my Yes. side, Thank you, Indrani ma'am. thank you so much. Oh, most welcome. Thank you. Fabulous काम, Thank you. fabulous hosting. Thank you so much. Thank you. मेरे Thank को you very much. वो वर्ड नहीं आती जो हम अपलाइन को, अरे उसके बारे में बहुत अच्छी बात करें, and I forgot. मेरे को याद नहीं आ रहा वो वर्ड। Thank you, Didi. Thank you. But fabulous job. Thank you so much. Thank you. हरी शर्मा जी, अनम्यूट करें। हरी शर्मा जी। नमस्कार एवरीबॉडी। नमस्कार जी सर, आज का तो वैसे तो आज का इतना अच्छा, इतना शानदार प्रोग्राम रहा जी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज पहली बार एटोमी में मतलब इतना जबरदस्त प्रोग्राम रहा। यस। तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरा कहना ये था कि सर हम लोग थोड़ा मैक्सिमम प्रोडक्ट ट्रेनिंग और ये जो टेक्निकल वर्क रहता है, जैसे कि अपना मतलब टोटल डिटेल्स कैसे देखे, कहाँ से देखे, ये थोड़ा टेक्निकल थोड़ा हमारा मतलब ट्रेनिंग में, मीटिंग में कम पड़ रहा है, ऐसे मेरे को महसूस हो रहा है। हरी शर्मा जी, पहले आप यस कंप्लीट करें। तो मतलब ऐसा रहे कि रेगुलर मीटिंग तो चलता रहेगा एवरीडे, ये तो है ही, लेकिन हमको एक दिन मतलब प्रोडक्ट का ट्रेनिंग रहे, दूसरा दिन ये सब मतलब मोटिवेशनल प्रोग्राम रहे, फिर अगला दिन ये जो टेक्निकल प्रोग्राम रहता है एटोमी के अंदर का, कैसे एप्लीकेशन देखें, क्या करें, कैसे करें, ये सब अगर इस तरह से मिला जुला कर करते तो लोगों को मिस नहीं होता शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन आज का जो प्रोग्राम था बहुत फैंटास्टिक, 100%। सो एकदम मेरे को आज बहुत खुश लगा। हरी शर्मा जी, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें, कहाँ से हैं और कौन सी टीम से हैं, फिर मैं आपके जो भी सजेशन। आई एम फ्रॉम सिक्किम। ग्रेट जी सर। और आपके अपलाइन में कौन आते हैं आपके? मेरा अपलाइन में ज्यादातर मनीष शर्मा सर से मेरा कांटेक्ट रहता है। ग्रेट ही इज वेरी ग्रेट लीडर। आपको मैं समझ गया सर, बिल्कुल ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। बाकी हरी शर्मा जी, यदि प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात करें तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग डेली बेसिस पे लगभग
कंपनी की तरफ से हो रही है 4 बजे, और वो आपको मनीष शर्मा जी लिंक भेज दिया करेंगे, और हो सकता है भेजते भी हों। और टेक्निकल सेशन की बात करें, एप्लीकेशन की, हाउ टू ऑपरेट द वेबसाइट, तो जी। हमारे एक्सपर्ट हैं विवेक बील, वो बीच बीच में सेशन लेते हैं। विवेक बील हैं गुजरात से, जी। वो बीच बीच में सेशन लेते हैं, और इस हफ्ते आपको सेशन मिलेगा उनका। थैंक यू फॉर द सजेशन, थैंक यू सो मच। जी Thank सर, ये टेक्निकल प्रोग्राम में मैं एक बार भी नहीं बैठ पाया हूँ। हाँ हाँ, वो आपको लिंक मिल जाएगा। उनका नाम ठीक है है सर, विवेक थैंक यू बील, वेरी और वो एक्सपर्ट हैं इस टेक्निकल मीटिंग को लेने में। थैंक यू। अब मैं इनवाइट करूंगा सरोज मलिक जी। मच। जी सर, ओके। सरोज सर। डॉक्टर एस कुमार, वेलकम डॉक्टर एस कुमार। Thank you very much, the all leaders, especially मैं अगर आईबी पटेल जी के बारे में बात करूं तो सबसे अच्छी बात है कि एक लीडर के सारे गुण आईबी पटेल जी में ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप खुद देख रहे हैं कि हर बारी मीटिंग में एक अलग ओरिएंटेशन और एक अलग तरीका और पहले से अच्छा करने का जो जुनून है वो आईबी पटेल जी में मौजूद है। तो ये एक क्वालिटी होती है लीडर की, और मैं समझता हूँ ये चीजें हम सबको सीखने की जरूरत है कि एक पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर पैटर्न में लोग थोड़े से बोर हो जाते हैं। तो आईबी पटेल जी से ये सोच से समझने की जरूरत है कि वैरायटी कैसे क्रिएट की जाती है। और अगर हम WTI टीम के बारे में बात करें तो जैसा अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। लेकिन वो सज्जन मुझे लगता है कभी मीटिंग में आ जाते हैं और शायद कभी नहीं आते हैं। तो ऑलरेडी हमारी पर डे मंडे टू संडे एक शेड्यूल होता है। और जब किसी भी आप ग्रुप के बारे में बात करते हैं लाइक WTI, शेड्यूल के बेस पे मीटिंग्स होती है, ना कि हम हर मैटर हर दिन सब मैटर का खिचड़ी नहीं पका सकते कि प्रोडक्ट भी बता दिया, टेक्निकल भी बता दिया, बिजनेस भी बता दिया। ये पॉसिबल नहीं है। फिर 1 घंटे का सेशन नहीं होके वो 6 घंटे का सेशन हो जाएगा। तो आज एक स्पेशल डे है और स्पेशल पर्सन का सेशन है, स्पेशल टॉपिक पे सेशन है। ट्यूसडे अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल एजुकेशन होगा, थर्सडे देखेंगे तो प्रोडक्ट सेशन होगा। तो ऑलरेडी एवरीथिंग डिजाइंड, इसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा हमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत है, कि ऑलरेडी सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से मैनेज है। तो वो बहुत अच्छी चीज है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आज जो सेशन हुआ उससे हमने क्या सीखा, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि हमें चेंजेस क्या करने हैं। वो पर्सनल लेवल की बात होती है, पर्सनल लेवल पे करनी चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। बाकी सबका अपना अपना सोच है। मैं आईबी पटेल जी के बारे में बात करूं तो आज की मीटिंग के बारे में मैं बात करूं तो बहुत सारे डॉक्टर्स आज की मीटिंग ले रहे थे जो मेरी डाउनलाइन थी। और ये एक नेटवर्क कंपनी की बहुत एक खासियत होती है कि आप बेशक डॉक्टर नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर के भी टीचर बन जाते हैं इस कंपनी में, और उसको भी आप यहाँ पे पैसा कमाना सिखाते हैं, जैसा कि आईबी पटेल जी ने आज सिखाया। वो इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू आईबी पटेल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर एस कुमार। और ये सभी चीज आप ही लोगों की तरफ से आ रहा है, मैं तो बस एक जरिया हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सरोज सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं अभी कंटिन्यू करूं? यस यस, व्हाई नॉट सर, प्लीज। मैं सरोज कुमार मलिक, पूरी ओडिशा से। मेरे ऑफलाइन पूजा मित्तल, अंकिता अग्रवाल, विषम सर, पूनम चौहान, सुनील जैन, अरुण मीना, विकास पाठक, एंड संजय मेसन, मैं सबको तहे दिल से नमस्ते कर रहा हूँ। आज का जो ट्रेनिंग था जबरदस्त था। आईबी पटेल जी को नमस्कार सर। आईबी पटेल साहब जबरदस्त, यू आर इंप्रूव मास्टर। नमस्कार, थैंक यू सो मच सरोज जी, वेलकम, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया लगा, बढ़िया ट्रेनिंग हुआ, जबरदस्त हुआ, दी बेस्ट हुआ, दी बेस्ट। और एसपी चौरसिया साहब का होस्टिंग भी जबरदस्त था। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। हम लोग सब सक्सेसफुल होंगे आपका ट्रेनिंग से अटेंड करके। थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखने मिला आज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुनील पांडे जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुनील पांडे और मैं दिल्ली में रहता हूं और इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूं। और सबसे अच्छा, आज की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी रही। आईबी पटेल सर से बहुत कुछ सीखने को मिला जो सर ने बताया। और सबसे लास्ट की जो स्लाइड थी, जो सर ने बताया कि आप बैठ के कोई 5 नाम लिखिए कि जो आपको मुश्किल घड़ी में 1 से 2 लाख की मदद कर सके, तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा सर। ऐसा बिल्कुल सही सर ने बताया है कि कोई मुश्किल घड़ी में खड़ा नहीं होता, तो इसलिए हमें इस टाइम के लिए हमें इस एटॉमी बिजनेस को करना है। और वेरी वेरी थैंक यू सर फॉर बेस्ट नॉलेज। और हमारे ग्रेट अपलाइन चौरसिया सर की होस्टिंग बहुत अच्छी रही, मैं उनके मार्गदर्शन में इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सुनील पांडे जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुपर्ब सुनील जी, सुपर्ब, यू आर डूइंग वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अब मैं थोड़ा सा आईबी पटेल जी के बारे में बता दूं, अभी कोई बात करना चाहें तो आप प्लीज आ सकते हैं। मैं आईबी पटेल जी के बारे में बता दूं कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट एनफ कि वो हमारी टीम में हैं। और जो स्टेटस की बात करी लास्ट में अरुण जी ने, ये वो स्टेटस था जिससे कि मुझे आईबी पटेल जी मिले। प्री लॉन्च में हम लोग टीम क्रिएट कर रहे थे और एक स्टेटस लगाया मैंने एटॉमी का, और इन्होंने मेरे से पूछा क्या है, मैंने बताया ये है, उन्होंने तुरंत डॉक्यूमेंट भेज दिए, देयर वाज नो क्वेश्चन। और आई डोंट नो क्या इन्होंने सोचा था, बिकॉज ही वाज वेरी एडमेंट विद एमवे के साथ बहुत ही अच्छा कर रहे थे, बहुत एडमेंट थे। और कहीं ना कहीं आपका कोई रिलेशन, आपका कोई बैक रिलेशन जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, वो काम कर गया। और ये से आए, आई डोंट नो क्यों इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट भेजा, वो अभी मैं इनसे पूछूंगा, आज एक क्वेश्चन पूछूंगा इनसे कि क्यों ये बिजनेस में उस समय आए। बहुत अच्छा कर रहे थे अपनी ट्रेडिशनल लाइफ में भी और वहाँ पे भी बहुत अच्छा कर रहे थे। बट मैं थैंक्स करता हूँ उस भगवान को, परमात्मा को, कि उस समय आई डोंट नो कैसे इनके माइंड में आया और ये टीम में आ गए। आज इनकी बहुत बड़ी टीम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नो डाउट ही इज गोइंग टू बी सुपर इन एटॉमी बिजनेस। तो आईबी जी, क्या माइंड में आया था आपके जो आप बिजनेस में आए और अचानक आपने डिसीजन ले लिया और डॉक्यूमेंट भेज दिया? सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दोबारा अप्रोच अभी बात करके किया है। और सबसे बड़ी बात तो सर मैं आपके लिए बोलूं कि आप जो भी कुछ मुझे या मेरे बारे में कह रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, तो आप में ही वो बड़प्पन है ऐसा कि वो क्वालिटी आप मुझ में देख रहे हैं और मेरे बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये श्रेय आप ही को देता हूँ। और जहाँ तक रही बात मेरा इस बिजनेस में आने का, तो होता क्या है सर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शख्स किसी से इन्फ्लुएंस होता है और ईश्वर का एक आशीर्वाद होता है। मैं तो सीधा सीधा श्रेय दूंगा, सबसे बड़ा तो बात परमात्मा का, उनको, ईश्वर को, कि ये बिजनेस में आपने स्टेट असर देखिए। बहुत ही कमाल की बात यह है कि ये जो बात विषम सर ने बोला, इस बात से आप 30 लोग जितने भी हैं सीख भी सकते हैं। एक बात कि आज हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, किसी को प्लान दिखा रहे हैं, जूम मीटिंग दे रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तब लोग वो बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, उनके ऊपर पता नहीं ईश्वर का कौन सा। मैंने उल्टा अप्रोच किया विषम सर के व्हाट्सएप स्टेटस को देख के, आप इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं किसी को। और मैंने बोला सर ये आप, अच्छा मैं विषम सर को, पूनम मैम को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। इनका जो एक क्वालिफिकेशन है, ये प्रीवियस कंपनी में थे, वो क्वालिफिकेशन वहाँ पे एमराल्ड लेवल पे थे, वो उनके सेलिब्रेशन में था। और मैं वो इनकम के बारे में जानता हूँ, उस बिजनेस का क्वालिफिकेशन के कोर को मैं जानता हूँ कि वहाँ पे कितना सॉलिड, रॉक सॉलिड बिजनेस होता है। आने वाले 6-7 महीने, साल भर में उनका बिजनेस कितना, मतलब बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बट मुझे वो चीज दिख रहा था। जस्ट मैंने उनसे ये पूछा, सर आप ये कर रहे हैं क्या चीज है, बस कुछ बातें उन्होंने ओवर फोन बताया और सेम टाइम सेम डे मैंने उनको डॉक्यूमेंट भेज दिया। तो इससे आप एक मोटिवेशन कर सकते हैं, इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं कि कुछ लोगों को हम बता रहे हैं तो बिजनेस में आ रहे हैं। मैं एक शख्स ऐसा था, या तो ऊपर वाले का आशीर्वाद ऐसा था, और मेरा एक एटीट्यूड ऐसा है कि कोई चीज यदि अच्छा लगता है तो मैं उसको बहुत क्विक डिसीजन लेता हूँ और कोशिश करता हूँ करने का, अपना एक्शन करता हूँ। बाकी परमात्मा, गुरुजी, आप लोग मेंटर्स, वो सब तो ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड होता है केवल, लेकिन मैं अपने कार्य में
कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ। और मेरा सर एक विषम सर, बस एक लाइन में एक बात और बोल देता हूँ, मैं कभी कभी अपने परिवार को, बच्चों को बोलता हूँ, ये मौका आएगा तो मैं जब क्वालिफाइड होऊंगा अपनी क्वालिफिकेशन में, जब मुझे स्पीच करने का एटॉमी में मौका मिलेगा, तब वो बात मुझे बोलना था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा, मुझे दिल से कनेक्ट कर दिया आपने, तो बात मैं बोलता हूँ कि जब मैं ऊपर जाऊंगा ना, तो कितनी भी तकलीफ होगा, कितना भी कुछ भी होगा, जो मैं काम कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले को, सब लोग तो नीचे वाले को चैलेंज करते हैं, मैं ऊपर वाले से आमने सामने पूछूंगा कि मेरे अंदर क्या कमी थी कि आपने मुझे सफल नहीं बनाया, और सफल बनाना तो उनकी मजबूरी हो जाएगी। इतने शिद्दत से काम करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर वाले मुझे जवाब क्या देगा, मैं उनसे पूछूंगा। अब सोचिए। यस, थैंक नो यू डाउट, सर। आपके अंदर वो सब क्वालिटीज हैं, आपके अंदर वो सब एबिलिटीज हैं, और आपके अंदर वो सब लीडरशिप है जो एक अच्छे लीडर को सक्सेसफुल बनाने के लिए होती है। और नो डाउट आईबी पटेल जी, ये आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस परमपिता परमात्मा से कि मेरे को सफल क्यों नहीं किया। यहीं पे आप सफल देखेंगे और हजारों लोगों के आइडियल बनेंगे, आप हजारों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे, इंस्पिरेशन बनेंगे। लव यू एंड प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। मैं अब अनिल शर्मा जी को अनम्यूट करूंगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, myself Anil Sharma. गुड मॉर्निंग। Myself Anil Sharma from Karnal. My great upline डॉक्टर साहब, विषम जी, ऊपर अपने अरुण मीना जी, सबको बहुत बहुत आज की गुड मॉर्निंग। और आईबी पटेल जी, माइंड ब्लोइंग आपका जो था प्लान था आज का, जबरदस्त। क्योंकि हर बार आप जब भी आते हैं सर, कुछ नया ही लेके आते हैं। मैं तो वेट करता रहता हूँ कब आईबी एजुकेशन ये। यार आज आपने जो दी है, जबरदस्त थी आपकी मीटिंग। आज नई इन्फॉर्मेशन मिली हैं। थैंक यू अनिल शर्मा जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका जो ना वो सर जी कह रहे थे, जैसे हफ्ते में वो सर लीड हटा लीजिए, शर्मा जी लीड हटा लीजिए यदि लगा रखी है तो, ईयरफोन। नहीं, लीड तो हटा दी सर मैंने। आ रही हाँ आवाज हाँ सर? हाँ, नजदीक ले आइए हैंडसेट। तो कहने का बहुत जबरदस्त थी और बहुत ज्यादा मैं क्या कहूँ, बोल दिया है। तो थैंक यू आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू अनिल जी। और थैंक यू अब हम, यस सर, अब हम यहाँ पे मीटिंग की एंड की तरफ बढ़ते हैं, और हो सकता है अरुण जी दूसरी मीटिंग में बिजी हैं, तो एसपी चौरसिया जी लास्ट वर्ड आपसे, और आप इस मीटिंग को एंड करेंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। और जो है यही है कि कस के मेहनत करना होगा, और मेहनत करके इस नेटवर्क बनाएंगे और जल्दी ही सक्सेस पाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू आईबी पटेल जी। और अगले वीक के लिए हम लोग अभी से प्लानिंग कर लेते हैं, संडे से ही प्लानिंग कर लेते हैं। जिसको भी तैयारी है प्लान की, वो प्लान दे सकते हैं। हमारा जो प्लान का डे रहता है वो रहता है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ट्यूसडे सुनील पांडे देंगे साहब। हाँ, मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है सर। ओके, तो वंस अगेन हम सब की तरफ से आईबी पटेल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला और हम सबको अपने वर्ड्स से अनुग्रहित किया। और नो डाउट आपके वर्ड्स, और मैं, हम लोग सभी ये प्रॉमिस करेंगे अपने आप से कि जो भी मीटिंग्स में बताया जाता है उसको अप्लाई जरूर करें, अप्लाई जरूर करें। आज हमने एक आज हमने मॉर्निंग में एक ग्रुप में 6-7 पॉइंट्स डाले थे, और उन पॉइंट्स को देख करके अपने आप को रेटिंग कर सकते हैं कि आप किस रेटिंग में फॉल करते हैं। और वो रेटिंग आपको सपोज 6-7 पॉइंट हैं, तो अपने आप को अपने स्क्रीन पे या अपने कॉपी पे रेटिंग कर सकते हैं कि इन 7 पॉइंट्स में आज मैंने 3 पॉइंट किए, मतलब 3/7 नंबर मेरे को मिले। ओके, 2/7 मिले ईमानदारी। और जिस दिन आपके 7/7 होते जाएंगे, उस दिन आप अपनी सक्सेस को बहुत ही नजदीकी से देख पाओगे और डेली बेसिस पे अपने काम को ग्रो होते हुए देख पाओगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। एंड अब हम लोग कल मिलेंगे 8 बजे एक नए स्पीकर के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद,
थैंक यू। जय Thank you, हिंद sir. जय हिंद आईबी सर, थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू। अरुण जी आप एंड कर दीजिए। जी। थैंक यू